हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग। और आप सभी जानते भी हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। आज कहा जाए तो मेरा ये वीडियो Q&A के ऊपर है। इट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। बहुत सारी क्योरीज हैं बच्चों को जो डीईसी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं और जो अपना प्री प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जिनका बजट बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, जिन्हें 10+2 इट मीन्स 12 तक पास हैं और उनका सपना है, चूँकि वो कहीं जा नहीं सकते या वर्किंग है, तो हमें कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी है या किस तरीके से हम इग्नू का से होने वाला ये डीईसी का कोर्स कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो आपके सामने पहली बार आया है, चूँकि आप भी एक एनटीटी, डीईसी, ईसीसी कोर्स करना चाह रहे हैं, प्री प्राइमरी टीचर बनने का सपना देखना चाह रहे हैं, आपने सर्च किया और मेरा वीडियो आपके सामने आया, तो कृपया कर लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए जो अपना सपना देख रहे हैं या ये कोर्स करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस कोर्स की सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि मेरे इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं इग्नू से होने वाले एनटीटी कोर्स कहें या ईसीसी कहें, जिसको इग्नू 1 साल के कोर्स में ईसीसी के नाम से कराता है और जिसका फुल फॉर्म भी आप जानेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो ईसीसी का ही एक कोर्स है। तो चलिए, क्या क्वेश्चंस हैं और किनका मैं आपको अब जवाब दूंगी। आज देखते जाइए, आगे तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो जाए। सबसे पहली बात कि एडमिशंस कब कब होते हैं मैम, ठीक। जो क्वेश्चन है मैं बहुत सारे लिख के रखी हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे कॉल आ रहे हैं और बच्चों के मैसेजेस मेरे वीडियोस में भी आते हैं, तो हर बच्चे को तुरंत जवाब दे पाना या कॉल में बहुत सारी चीजें बता पाना मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको सारी चीजें क्लियरली बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा ही वीडियो होगा पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। एडमिशंस जो है इग्नू में 2 बार होते हैं किसी भी कोर्स में। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। इसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, हर अलग-अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हर अलग-अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। मास्टर्स डिग्री होती हैं, पीएचडीज होती हैं, बैचलर डिग्री होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। जो भी कोर्स के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है, आप इग्नू में उस कोर्स के बारे में सर्च जरूर करिएगा। जो फ्रेशर्स हैं वो भी, और जो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो कॉलेजेस नहीं जा सकते, तो इग्नू घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन से ये कोर्स कराता है। कोई भी कोर्सेज इग्नू कराता है। अगर कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कुछ ही दिन जाना होता है, वो भी आपके जॉब के साथ या वर्क के साथ हैंडल हो जाता है। तो स्पेशली जो डीईसी है ये 1 साल का कोर्स है जिसमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का स्किप हो जाता है एक सेशन का तो नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं। जैसे कि जनवरी के सेशन में एडमिशन होते हैं तो 3 महीने एडमिशन चलते हैं, और जुलाई के सेशन में एडमिशन होते हैं तो 3 महीने चलते हैं। जैसे कि जनवरी 2026 के एडमिशन अभी चल रहे हैं। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको 31 जनवरी लास्ट डेट दिखाएगी, लेकिन बता दूं कि 2 से 3 महीने एडमिशन चलते हैं। कोई बच्चा नहीं कर पाया अभी एडमिशन तो वो जुलाई में भी ले सकता है। तो एडमिशन कब स्टार्ट हो जाते हैं? जनवरी वालों के दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं और जुलाई वालों के भी जून लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो जनवरी के एडमिशन चल रहे हैं और अगर कोई नहीं ले पाया बजट के कारण या कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पाएंगे, तो जुलाई 2026 के सेशन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशली डीईसी में, क्योंकि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बाकी अदर किसी भी कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम फीस कितनी होती है? देखिए, जब मैंने किया था ना तब बहुत कम फीस थी, 2 से 2,500 फीस थी। अभी बढ़ते-बढ़ते फीस हो गई है, लगभग 4,500 फीस है। हो सकता है कि आप जब एडमिशन ले तो हो सकता है 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए ऐसे कुछ बढ़ जाए, बट आपका 4,000 से 4,500 में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद मैडम क्या और कुछ फॉर्म नहीं भरना होता? नहीं, एडमिशन के बाद एग्जाम फीस भी लगती है, 200 रुपए पर पेपर लगती है और डीईसी में प्रोजेक्ट के 500 रुपए लगते हैं। ऐसे कोई अलग-अलग कोर्सेज भी कर रहे हैं आप तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद एग्जाम्स होता है। टर्म एंड एग्जाम भी 2 बार होते हैं। जैसे कि इग्नू 1 साल का कोर्स है तो 1 साल होने पर आपका टर्म एंड होगा। जैसे जनवरी में एडमिशन लिया, दिसंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। जुलाई में एडमिशन लेंगे, उसका जून में एग्जाम होगा, ठीक, नेक्स्ट ईयर। इस टाइप से टर्म एंड एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम फॉर्म भरना होता है। तो इग्नू में 3 ही पेपर होते हैं, तो 200 रुपए पर पेपर फीस होती है और प्रोजेक्ट की 500 रुपए फीस होती है। ऐसे 1100 रुपए ही फीस लगती है, ठीक, एडमिशन लेने के बाद। तो जो भी स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेंगे उनको ये ध्यान रखना है कि सितंबर से एग्जाम फॉर्म भरने लगते हैं, दिसंबर में एग्जाम हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा जुलाई के सेशन में एडमिशन लेता है, जुलाई वालों के जैसे जुलाई 2026 में कोई एडमिशन लेगा तो मार्च 2027 में उनके एग्जाम फॉर्म भर दिए जाएंगे
और जून 2027 में उनके एग्जाम हो जाएंगे। जो डेट मैंने अभी आपको, जो टाइम आपको एग्जाम फॉर्म भरने की बताई, जैसे जनवरी वालों की सितंबर डेट बताई एग्जाम फॉर्म भरने की, यही डेट आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जमा करने की भी होती है। ऐसे जुलाई वालों की क्या डेट होती है, मार्च 2026 होगी, है ना। जैसे अभी जो बच्चे जिन्होंने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया था, तो मार्च 2026 उनकी डेट होगी क्या, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जमा करने की। इट मीन जनवरी वालों का एंड होता है दिसंबर में, और दिसंबर के 2 से 3 महीने पहले एग्जाम फॉर्म और असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा होते हैं। ऐसे ही जुलाई वालों के एग्जाम फॉर्म भरते हैं नेक्स्ट ईयर मार्च में, और वही डेट होती है असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा करने की, और एग्जाम उसके जून में हो जाते हैं। एक साल में कोर्स खत्म, और लगभग 3-4 महीने, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं रिजल्ट को अपडेट होने में। रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट होता है, हमें लगातार चेक करना होता है, सारे मार्क्स एक साथ नहीं आते हैं, धीरे धीरे चेक होते हैं, ग्रेड कार्ड स्टेटस में शो होने लगते हैं। ठीक, अब मैडम ये क्या बताया आपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट, तो देखिए जब आप एडमिशन ले लेते हैं डीईसी में, तो आपको इस कोर्स में 4 चीजें करनी होती है। पेपर, एक्चुअली सब्जेक्ट हमारे 4 है, डीईसी 1, 2, 3 एंड 4। 4 का कोई पेपर नहीं होता। 4 अकेला एक प्रोजेक्ट है जो अकेला होता है 200 नंबर का, जिसमें एक बड़ी प्रोजेक्ट की फाइल बनती है जो दिल्ली जाती है, जिसमें हमको किसी प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग करना होता है। अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हम प्रोजेक्ट की फाइल में। प्रोजेक्ट एक ऑथेंटिक तरीके से प्रॉपर डेटा लिखना होता है, उसकी जानकारी के साथ हमको ट्रेनिंग करनी होती है, बच्चों को पढ़ाने होते हैं, पढ़ाने के दौरान फोटो बना लेने होते हैं, वीडियो लेने होते हैं, फाइल प्रॉपर डेटा लिख के एक मोटी सी फाइल बनती है जो दिल्ली प्रॉपर जाती है स्पीड पोस्ट से। असाइनमेंट 3 होते हैं। हर साल असाइनमेंट के 2-2 सेशन के लिए क्वेश्चन पेपर चेंज होते हैं। क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट सर्विस में डाउनलोड में हर साल क्वेश्चन पेपर अपडेट होते हैं। तो जो आपका सेशन है, आपको उसी सेशन के असाइनमेंट जमा करने होते हैं। एक बात और, अगर कोई बच्चा मान लीजिए 2024 का था, लेकिन उसने अपना असाइनमेंट जमा नहीं किया, लेकिन अब वो 2025 के सेशन में असाइनमेंट जमा करने जा रहा है, तो क्या वो 2024 का असाइनमेंट जमा करेगा क्योंकि वो 2024 में एडमिशन लिया था? नहीं, क्योंकि वो अब जमा करने कब जा रहा है, 2025 में, तो उसको 2025 में जो नया असाइनमेंट आया है, प्रोजेक्ट आया, उसको वही जमा करना पड़ेगा, अपडेटेड वाला। तो हर साल 2-2 सेशन के लिए क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट्स के इग्नू देता है, और कभी कभी प्रोजेक्ट भी अपडेट करता है, तो आपको अपडेटेड ही लेना है। तो मैं अपना बता दूं, मैं और मेरी टीम सॉल्व फॉर्म में बच्चों को असाइनमेंट्स पूरे सॉल्व पीडीएफ देते हैं, प्रोजेक्ट पूरा सॉल्व पीडीएफ देते हैं, और एग्जाम्स प्रिपरेशन का पूरा मटेरियल हम देते हैं। 1000 के अंदर में हमारा पूरा कॉम्बो मिलता है, और ये जो बच्चे हमसे कॉम्बो लेते हैं वो आखिरी तक, उनके रिजल्ट के बाद तक हमसे जुड़े रहते हैं, ताकि हम उनको अपडेट देते रहते हैं कि चलो अब रिजल्ट आने लगा है, या आपके एग्जाम्स की डेट आ गई है, या आपके एग्जाम्स का पैटर्न ये सारी चीजें। एग्जाम्स के बारे में बता दूं आपको, जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम जो है आपका, वो पहले डिटेल होता था, मतलब डिस्क्रिप्टिव होता था। अब डीईसी में दिसंबर 2025 से जो एग्जाम्स हुए हैं डीईसी के, वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न, उनके 4-4 विकल्प आते हैं, एक उत्तर सही होता है, ओएमआर सीट में गोला लगाना होता है। ठीक है, असाइनमेंट 3 ही होते हैं, डीईसी 1, 2, 3 मैंने बताया। इसके क्वेश्चन पेपर इग्नू वेबसाइट पर डालता है, उसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होता है। फाइल 3 बनती है जो स्टडी सेंटर में जमा होती है, सबको अपने अपने स्टडी सेंटर में जमा करना होता है, पर प्रोजेक्ट सभी का दिल्ली जाता है। बस कुछ जो अभी सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स, उन्होंने अपने अपने जगह में जमा कराने लगे, जैसे भुवनेश्वर हो गया, ये स्पेशली अपने ही सेंटर्स में जमा कराता है। बाकी ऑल ओवर द इंडिया में सभी के प्रोजेक्ट दिल्ली ही जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो असाइनमेंट 3 बनते हैं, डीईसी 1, 2, 3, तीनों फाइल आपको प्रॉपर लिखनी होती है। पहले प्रश्न पत्र लगता है असाइनमेंट में, पहले सबसे पहले सारी फाइल में अपने सबसे पहले फ्रंट पेज लगता है, जहां पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। उसके बाद अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लगता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर लगता है, ये असाइनमेंट का बता रही हूँ। फिर असाइनमेंट आपको पूरा लिखना होता है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे प्रोजेक्ट में क्या लगता है, वैसे बहुत बताने की जरूरत नहीं, जब आप लेते हो समझ में आ जाता है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अलग से डाला हुआ है, बट फटाफट बता देती हूँ। प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में भी बढ़िया एक फाइल बनती है, पॉलिथीन बैन है इग्नू में, है ना। और जो पेजेस हम यूज करते हैं, जितने सुंदर पेज यूज करोगे आपके असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में, उतने अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। A4 साइज के पेजेस ले लो, दोनों तरफ लिखना है दोनों तरफ लिख लो, एक तरफ लिखना है एक तरफ लिख लो, फाइल को बहुत सुंदर बनाओ। प्रोजेक्ट में पूरे फाइल लिखना होता है, यही सेम पेज लगते हैं, आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड, फ्रंट पेज। हम फीस पे करते हैं ना इग्नू में असाइनमेंट प्रोजेक्ट की, तो असाइनमेंट की फाइल में तो नहीं लगती फीस रिसिप्ट, पर प्रोजेक्ट में लगती, क्योंकि प्रोजेक्ट की फीस हम अलग से 500 रुपये पे करते हैं, फाइल में लगता है। फिर अनुसलग्न लगते हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक। हमारे ना एक बुकलेट आती है डीईसी 4 की, उसमें जानकारी दी हुई है, तो बुकलेट को छापना नहीं होता, बुकलेट में सिर्फ जानकारी दी होती है, भरना हमें खुद होता है। तो अपने मन से कुछ भी नहीं भरना, किसी ने कहीं फ्री में दे दिया, कहीं यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, कुछ भी फ्री में लोग कुछ भी दे देते हैं, फिर आप वही लिख के दिल्ली भेज देते हो और फाइल रिजेक्ट हो जाती है। फिर दिल्ली जो फाइल जाती है प्रोजेक्ट की, हमको बड़े ऑथेंटिक तरीके से लिखना होता है, बहुत डिटेल में, बहुत एक एक बारीक बारीक चीज़ों को वो चेक करते हैं।
ठीक है। तो वो अगर हमसे लेते हैं ना बच्चे, तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के पूरा हमने डेटा तैयार किया है और हम बच्चों को कंप्लीटली गाइड करते हैं। ठीक, वो पूरी फाइल लिखना होता है। हमारा प्रोजेक्ट 3 चरण में कंप्लीट होता है। चरण 1 5 दिन का होता है, जिसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है और प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा लिखना होता है ना। चरण 2 जो होता है वो 20 दिन का होता है। उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, 30 एक्टिविटी होती हैं। उनको हमको फाइल में लिखना होता है, उनको हमको पढ़ाना होता है, उनको पढ़ाते हुए वीडियो, फोटो लेना होता है। फोटो फाइल में लग जाती है, वीडियो पेन ड्राइव में जाती है। चरण 3 हमारा 5 दिन का होता है ना। उसमें भी हमें एक्टिविटीज़ करनी होती है, प्रत्येक दिन में 4-4 एक्टिविटी करनी होती है। उनको ही पढ़ाना होता है, पढ़ाते हुए फोटो लेते हैं, फोटो फाइल में लग जाती है, वीडियो पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव में 50 वीडियो हमारे जाते हैं। ठीक, पेन ड्राइव हमारी फाइल के साथ जाती है। जिस भी स्कूल में हम ट्रेनिंग करते हैं अनुसलग में, वहाँ उन लोगों के सील साइन कराने होते हैं। एक गाइड बनाना होता है, गाइड की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी लगती है। गाइड कौन होगा मैडम? ऐसा व्यक्ति जिसने एनटीटी किया हुआ हो, डीईसी किया हुआ हो या प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर कोई कोर्स किया हुआ हो, उस पर्टिकुलर कोर्स की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी होती है। ठीक, ये सारी जानकारी के लिए अलग से मेरा वीडियो डला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अब आपको डिटेल जब बता रही हूँ तो यहाँ भी सोच रही हूँ सब कुछ बता दूँ। आपका प्रोजेक्ट बन गया, असाइनमेंट सबके जैसे जनवरी जुलाई 2025 वाले बच्चे हैं, वो अभी जैसे अपना प्रोजेक्ट असाइनमेंट जमा करेंगे, तो जैसे असाइनमेंट जमा होते हैं ना, उसके नेक्स्ट मंथ में प्रोजेक्ट जमा हो जाता है। तो प्रोजेक्ट दिल्ली जाता है, स्पीड पोस्ट सबका दिल्ली जाता है। ठीक है, वो आपका हो गया। अब एग्जाम हो जाते हैं आपके, हमको ग्रेड कार्ड में चेक करते रहना होता है। जो जो चीज़ें चेक होती है उनका रिजल्ट आ जाता है। सपोज आप किसी में फेल हो तो आपको दोबारा एडमिशन नहीं लेना होता, कुछ भी नहीं। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम होंगे, है ना, हर साल 6-6 महीने में तो एग्जाम होते ही हैं, फटाक से एग्जाम फॉर्म भरे, जिस चीज में फेल हो उसके फॉर्म भरे और पास हो गए, है ना। 35 के ऊपर नंबर लाना होता है असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट में, सभी पेपर्स में, तो आप पास हो। ठीक, किसी का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो क्या करें? जब प्रोजेक्ट हमारा रिजेक्ट होता है ना, तो क्या होता है ये सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं बच्चों को प्रोजेक्ट में आती है। प्रोजेक्ट दिल्ली जाता है, बड़े स्ट्रिक्टली चेक होता है। जब किसी बच्चे का प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है तो बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रोजेक्ट किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से लीजिए। हम तो कभी ये नहीं कहते कि टीचिंग लर्निंग से लीजिए, रश्मि मैडम से लीजिए। आपको अगर रश्मि मैडम का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मैडम की जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप हमसे लीजिए। हम किसी बच्चे को कोई कॉल मैसेज नहीं करते हैं। अगर आपको लग रहा है हमसे लेना है तो लीजिए, आपको नंबर डिटेल वगैरह दिखता रहता है स्क्रीन पे, या हम जो है ना हमारे डिटेल जो है ना डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारी डिटेल्स, नंबर वगैरह सब। तो वहाँ से भी आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, हम सब जवाब देते हैं बच्चों को, डिटेल्स, प्राइस डिटेल्स वगैरह सब बता देते हैं। पर अगर आपने प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर फाइल दिल्ली नहीं भेजी, कुछ भी लिख के भेज दियो, तो आपकी फाइल हो जाती है रिजेक्ट। ठीक, रिजेक्ट कैसे पता चलेगा? या तो आपके ग्रेड कार्ड में 35 से कम नंबर है, या आपको वो लोग मेल या मैसेज करते हैं, तो पता चल जाता है हमारी फाइल रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होने पर 1000 रुपये की पेनाल्टी लगती है। फाइल दोबारा बनती है, ट्रेनिंग दोबारा करना होता है, वीडियो दोबारा बनते हैं, सब कुछ दोबारा होता है, और बैंक जाना होता है, 1000 रुपये की डीडी बनवानी पड़ती है इग्नू दिल्ली के नाम से, फिर नई फाइल बना के दिल्ली भेजो। तो उससे अच्छा एक बार में ही अपने सारे कार्य अच्छे से कर लीजिए। ठीक, अब ये तो हो गया, रिजेक्ट हो गई, तो कोशिश करिए रिजेक्ट ना हो। और ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे या वेबसाइट पे बहुत फ्रॉड लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई हम ही बहुत महान है, मैं ही एक महान व्यक्ति हूँ, मैं ही बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को गाइड करते हैं, चीजें प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात, इग्नू ये कहता है, आप अपने इंडक्शन मीटिंग्स, कभी कभी इंडक्शन मीटिंग्स भी लेता है ना इग्नू स्टडी सेंटर वाले, ऑनलाइन भी लेते हैं, कभी कभी ऑफलाइन भी लेते हैं। बताते हैं कि आपकी फाइल आपके हाथ से बनी हुई ही जमा होंगी, असाइनमेंट की भी, प्रोजेक्ट की भी। बट आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हम एडमिशन करा देते हैं, हम फाइल जमा करा देते हैं, हम प्रोजेक्ट जमा करा देते हैं, हमको इतने इतने पैसे दे दो। चॉइसेस है, और जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बट इन सब चीजों से बचिए। आपकी हैंडराइटिंग से ही आपकी फाइल जाएंगी, आपकी प्रोजेक्ट की फाइल भी आपकी हैंडराइटिंग से जाएगी। एडमिशन तो आप स्वयं ले सकते हो किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे जाके। ठीक, एडमिशन हो जाता है, और आराम से आप अपनी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट घर बैठे बना के अपना सारा कार्य कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वयं खुद को ही करनी होती है। एक्चुअली कहूँ तो सब कुछ खुद ही करना होता है। बाकी आपकी जो भी इच्छा है आप देख लीजिए, बड़े ही ईमानदारी से कार्य करिए, रिजल्ट भी ईमानदारी से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर रिजल्ट कंप्लीट है तो फिर कुछ ही दिनों में आपकी मार्कशीट आपके सर्टिफिकेट के साथ घर आ जाती है। कैसे दिखती है मार्कशीट, कैसा होता है सर्टिफिकेट, मैंने वीडियो डाला हुआ है। ठीक, ये आने के बाद आपकी मार्कशीट आगे। अब क्या करें मैडम? अब सर्च करो आपके आसपास कहाँ कहाँ प्री प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जहां भी वैकेंसीज आ रही, फटाफट फॉर्म डालो। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ गवर्नमेंट का वेट करिए। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, वहां पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि प्री प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट के खोले जाएंगे, नई भर्तियां होंगी, उसके लिए कोर्सेस होंगे जो ऑलरेडी कोर्स हो रहे हैं। ठीक, तो ये कर लीजिए। बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैडम 2 साल का एनटीटी भी होता है? होता है। कौन कौन कराता है इसके बारे में हमें नहीं पता है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है, कौन सी फ्रॉड है, ये भी हमें नहीं पता। इग्नू, हम आंख नाक कान बंद करके इग्नू पर भरोसा करते हैं, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप भी भरोसा कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं आपका वैकेंसीज का जो आप कह रहे हो बहुत जल्दी आएंगी। राजस्थान में तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपने देखा है। अलग अलग स्टेट्स में भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी नोटिफिकेशन दिया था 1 साल पहले। राजस्थान में तो लगातार मैं देख रही हूँ 3 से 4 बार नोटिफिकेशन आ चुका है। इट मीन्स बम्पर भर्तियां आएंगी। सर्टिफिकेट आपके घर तक आ जाए, इसके लिए फटाफट एडमिशन लो, फटाफट अपना कोर्स कंप्लीट करो, अच्छे से करो, ताकि एक ही बार में मार्कशीट आ जाए। कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं जिनका जून में, जैसे अभी पिछले साल बता रही हूँ, जून में पेपर हुआ, जुलाई अगस्त में मार्कशीट घर आ गई। बराबर टाइम पे सारी चीजें भेजो। अगर कहा है असाइनमेंट मार्च में भेजना है भेज दो, प्रोजेक्ट अप्रैल में भेजना है भेज दो, बिल्कुल टाइम पे भेज दो, आ जाती है मार्कशीट, ठीक है, टाइम पे। और सही तरीके से फाइल बनाइए, सही तरीके से कोर्स करिए, बराबर रिजल्ट आता है। तो रही बात जॉब की, तो जॉब के लिए कोर्स कर लीजिए, जिनका कोर्स हो गया है तो प्रिपरेशन करिए। और अगर आप चाहते हो अभी खाली ना रहना, तो किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में पता करो, प्री प्राइमरी एनटीटी डीईसी 1 साल के कोर्स कहाँ कहाँ वैलिड है, वहां वहां अप्लाई करो और जॉब के लिए ट्राई करो। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर लगभग मैंने दे दिए हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरे गाइडेंस में अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और अपना एग्जाम्स प्रिपरेशन करना है, अंडर 1000 रुपीज हम सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। जिनका रिजेक्ट हो गया है वो भी हमारी गाइडेंस में अपना बहुत ऑथेंटिक और अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिल्ली भेज सकते हैं। ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है, नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन किसी भी ई मित्र में जाके ले लीजिए, उसके बाद असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।